महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी चिंता से ग्रस्त है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि चिंता किस बात की करते हैं लोग। मुझे इसलिए समझ में नहीं आता, मुझे होती नहीं है। पहाड़ भी टूट जाए तो मुझे टेंशन नहीं होती। मैं आपको मतलब जो ये टेंशन, छोटा बच्चा भी बोलने लग जाता है आजकल, मेरे को बड़ी टेंशन है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है टेंशन होती कैसे है और किस चीज़ की, मतलब क्यों टेंशन लेते हैं लोग। ये बात मुझे समझ में ही नहीं आती। या तो मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान ही नहीं है। खैर, ज्ञान तो मुझे नहीं है। ज्ञानी आदमी तो पूरी दुनिया की टेंशन लेते हैं, मुझे तो टेंशन होती नहीं है। पर वो टेंशन लेते क्यों है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है जीवन में, हर समस्या समाधान के साथ ही आती है। आप अपने पुराने जितना भी आपने जीवन काल जिया है, आप अपने भूतकाल में जाके देख लीजिए इसी जीवन की, कि जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आई है वो समाधान के साथ ही आई है। देर सवेर उसका समाधान हुआ है और जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ है। उसको समस्या तो हम बनाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो अच्छा, अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर उसने वो ना माना तो, अगर वो पैसे नहीं आए तो, अगर उसने डिपॉजिट नहीं किया तो, अगर एडमिशन नहीं मिला तो। ये जो अगर है ना, ये हम लगाते हैं और वो किसी के ऊपर भी लगा लीजिए आप। अगर भगवान नहीं आए तो, और अगर भगवान आ गए तो टेंशन लेने वाले जो हैं वो किसी न किसी चीज़ से उसको टेंशन बना ही लेते हैं। वो टेंशन हम ही बनाते हैं। एक्चुअली वो एक टास्क होती है, वो एक टास्क ये होती है कि आपका आने वाला समय जो है वो इस तरीके का है। ईश्वर उसको उससे अवगत कराने के लिए आपको एक टास्क दे देता है और उस टास्क को आप जो है उसको सुलझाते सुलझाते आप ये सीख जाते हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां अगर जीवन में आए तो मुझे क्या करना चाहिए। और आगे वैसी परिस्थितियां आती है तो जिसको आसानी से आप सुलझा लेते हैं। तो उस वक्त आप बहुत टेंशन लेते हैं साहब, और टेंशन आप ही की क्रिएट की भी होती है। और मैं लगभग 90% 99% लोगों को देखता हूँ तो मैं कि ज्योतिषाचार्यों के बाद तो कोई बहुत खुश होके तो आता नहीं है। मेरे पास तो सारे ही दुखी लोग आते हैं। महाराज जी ये समस्या होगी, महाराज जी वो समस्या होगी, गुरु जी अब क्या करें। अच्छा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 90% लोग आपसे आपका दुखड़ा रोने ही आते हैं, क्योंकि दुख कुछ होता नहीं है, दुख नाम की चीज़ है नहीं। दुख तब तक है जब तक आपको सुख का पता नहीं। आप सुखी रहना नहीं जानते तब तक आप दुखी ही रहेंगे, और जिस दिन आप सुखी रहना जान गए उस दिन दुख नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। अब सुखी रहने वाला आदमी तो हर परिस्थिति में सुख रह लेता है। खाना मिला तो ठीक है बात है, नहीं मिला तो भी सुखी। रहने को यहाँ हमें ज़मीन पे सुला दो, हिमालय में -20 डिग्री में सुला दो, वहाँ भी सोते ही हैं। यहाँ 50 डिग्री में भी सो जाते हैं बिना पंखे के। तपते रेगिस्तान में पेड़ के नीचे सो जाते हैं और वह -20 में भी सो जाते हैं। बरसात में हमको बैठा दो, हम बैठ जाते हैं। हमें उसमें भी आनंद आता है। ईश्वर तूने कुछ अलग दिया है, बढ़िया है, ये साधना अच्छी है। लोग तो उस साधना को करने के लिए, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए चारों तरफ आग लगा के उसमें 50 डिग्री में बैठते हैं। हमें जो है नेचुरली दे दी, हम उसमें खुश हैं। -20 डिग्री में बर्फ़ में बड़े बड़े साधु संत जो है जाके बर्फ़ में बैठ के साधना करते हैं। तुमने -20 डिग्री में उठा दिया, वाह वाह वाह, कमाल तूने तो जिसको खुश रहना आता है उसके लिए दुख एग्जिस्ट नहीं करता है, और जिसको दुखी रहना आता है उसके लिए सुख एग्जिस्ट नहीं करता। सुख
और दुख, सुख हमारे अंदर ही है, दुख हम बाहर से लेते हैं चिंता करके, तार्किक बुद्धि का अतिशय प्रयोग करके हम जो है अपने आप को दुखी कर देते हैं चिंता करके। जबकि जितना हम चिंतन करेंगे उतना सुखी रहेंगे, खाली चिंतन। क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करना तो उसी ने है, तो उसी को सौंप दो। अच्छा बुरा, भला बुरा, सुख दुख, ये पूरा जीवन तुझे समर्पित है, तो निश्चित ही मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि दुख नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसने संयम सीख लिया वहां क्रोध एग्जिस्ट नहीं करता। जिसके पास संयम है वहां क्रोध एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जिसने प्रेम सीख लिया वहां घृणा एग्जिस्ट करना बंद हो जाती है। जिसने सेवा सीख ली उसे ईश्वर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। और जिसने अपने भीतर जाना सीख लिया वह बाहर उसको सब चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। उसको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। जो बाहर का वातावरण है वो अंदर से स्पष्ट दिखाई देता है। जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार को जानने की आवश्यकता नहीं, वो संसार को स्वतः ही जान जाएगा। जिसने चिंतन कर लिया उसके पास भी चिंता नहीं आती है। ये जीवन के सूत्र हैं जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपके साथ साझा कर रहा हूं। निर्णय आपके हाथ में है कि आपको दुख चाहिए कि सुख चाहिए। कौन दुखी रहना चाहता है भाई? कहते सब में, पर सब दुखी रहना चाहते हैं इसलिए होते हैं। दुख ये है कि मुझे एक रोटी ईश्वर ने दी है खाने के लिए, मेरी क्षुधा शांति के लिए, तो मुझे रोटी नहीं चाहिए ना, मुझे पराठा चाहिए, इस बात का दुख है। रोटी मिली इस बात की खुशी नहीं है। यहां से दुख होना शुरू होता है। भगवान ने अगर आपको 2 कमरों का घर दिया है तो आप इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते। आपको खुशी ही नहीं होती 2 कमरों का घर दिया है। नहीं, मुझे तो 10 कमरों का मकान चाहिए, इस बात से आप दुखी होते थे। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका द्वार, 1 नाक, 1 मुंह, इतनी सारी चीजें चाहिए जो विलक्षण हैं, जो कहीं नहीं मिलती किसी भी बाजार में। इस बात से आप खुश नहीं हैं, उसका धन्यवाद नहीं देते जो वो देता है उसके लिए। जो वो नहीं देता है, जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, उसके लिए आप दुखी होते हैं। तो दुखी उसने किया क्या? स्वयं अपने कारणों से दुखी होते हैं। आप उन कारणों को जीवन से निकाल दें, आप सुखी हैं। लोग कहते हैं कमरे में बैठ के वीडियो बनाया करो। वो दुखी हैं कि मेरे पीछे से 4 आवाज़ें क्यों आ रही, चाहे चिड़िया की हो। उन्होंने अपने दुख का कारण ढूंढ लिया। अगर वो मेरी बातों को ध्यान से सुनते तो उन्हें चिड़िया की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, गाड़ी का साउंड सुनाई ही नहीं देता। जब मैं साधना कर रहा होता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द क्या वातावरण में चल रहा होता है, मैं ध्यान में होता हूँ तो मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि मेरा ध्यान उधर नहीं है। आपका ध्यान, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आपको इर्द गिर्द की पूरी चीज़ें सुनाई देगी। अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो लोग जो है अपने दुख का कारण ढूंढ लेते हैं। ओह शिट, इनके पीछे तो आवाज़ बहुत आ रही है। गुरुजी आप कहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं, घर में बैठ के बनाए कीजिए। अरे वो जो वीडियो बनाया था ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं उनकी बातों को मान लूँ
तो घर में बैठ के बनाओ। तो इसलिए चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। इस विषय पे हम जितनी चर्चा करते रहेंगे होती रहेगी, अंत नहीं है। आज के वीडियो में उतना ही। आज की वीडियो में इतना ही। आशा आपको समझ में आया होगा। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चिंता मत कीजिए, खुश रहिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।